नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जैन शैली। जो भी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी कला से करेगा तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। तो इसका जो समय रहा जैन शैली का वो 1100 से 1500 रहा। इसकी जो खोज की थी आनंद कुमार स्वामी ने की थी। इसे ये गुजरात और राजस्थान में पनपी, इसलिए इसे पश्चिमी शैली भी कहा जाता है और पश्चिमी शैली से आनंद कुमार स्वामी ने ही कहा था। इसे अभ्रंश शैली भी कहा जाता है, जो कि राय कृष्ण दास ने कहा था। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभ्रंश शैली किसने नाम दिया, तो राय कृष्ण दास ने। लघु चित्र बने, पाल और जैन शैली है जिसमें लघु चित्र बने हैं सबसे पहले। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। इस जैन धर्म में ज़्यादातर जो चित्रण हुआ है वो उन तीर्थकर और उनकी जीवनियों से संबंधित ही हुआ है। तो महावीर 24वें थे, पार्श्वनाथ जो थे वो पार्श्वनाथ 23वें थे और ऋषभदेव फर्स्ट थे जैन धर्म के तीर्थकर। तो उनसे ही संबंधित चित्र बने, इसलिए इसे जैन शैली कहा गया है। यहाँ पर जो चित्र बने हैं उनके अंग प्रत्यंग जो बने हैं स्थिर और जकड़े हुए बने हैं और आंखें जो थी वो पड़ली बनी है। ये जो कल्पसूत्र है वो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, जो कि जिसमें कि सबसे पहले जो चित्रण हुआ कल्पसूत्र में ही हुआ जैन धर्म से संबंधित। और ये भद्रबाहु ने भद्रबाहु ने इसे लिखा है। जैन धर्म के जो चित्र हैं उनके चेहरे सवाचस्म चेहरे बनाए गए हैं और चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें बनी हैं। यहाँ पर जो पशु पक्षियों का चित्रण हुआ वो खिलौनों के समान हुआ है। जैन तीर्थकर की सचित्र चित्रण हुआ वो कल्काचार्य कथा में हुआ है। ये हस्तलिखित एक ग्रंथ है। जैन धर्म में सबसे पहले जो चित्र कागज पर बने हो जैन धर्म में ही बने हैं और 1400 ईस्वी के दौरान बने हैं ये। इसका जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो निशीथ चूर्णी है जैन धर्म का। यहाँ पर जो शलाका पुरुष चरित्र रचयिता जो है हेमचंद्राचार्य है। ये भी जैन धर्म का एक ग्रंथ है। कल्पसूत्र की जो एक उत्तम प्रति मिली है वो जौनपुर से मिली है, जो कि हुसैन शाह सर्की के टाइम की है। 1467 की बनी हुई है वो। बड़ौदा में एक ज्ञान मंदिर सुरक्षित है। जौनपुर की तुलना जो है वो ईरान के शिराज से की जाती थी। अब जो है इसे अभ्रंश शैली भी नाम दिया गया जैन शैली को, क्योंकि जैन धर्म और उनसे संबंधित तीर्थकरों के चित्र मिले हैं। पर उससे अलग भी चित्र मिले हैं यहाँ पर जैन तीर्थकरों से, तो इसीलिए इसे अभ्रंश शैली नाम दिया गया। जैसे बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, तो ये सबसे संबंधित भी चित्र मिले हैं, इसलिए इसे अभ्रंश शैली का नाम भी दिया गया। कल्पसूत्र, कल्काचार्य कथा, निशीथ चूर्णी, कथा सरित सागर, ये जैन धर्म से संबंधित थे। गीत गोविंद, रति रहस्य, बसंत विलास जो है गुजरात से मिला है। यहाँ इनकी जो रेखाएं होती थी वो सीमांत रेखाएं होती थी। सीमांत रेखा का मतलब कि निब की काली स्याही से निब की सहायता से बनाई जाती थी। चेहरे जो बने हैं वो भाव शून्य बने हैं जैन शैली में। पट्टचित्र जो बने हैं वो कोट शैली के बने हैं। बसंत विलास 1451 में 1451 में बना था, जिसमें कि 79 चित्र मिले हैं बसंत विलास के कपड़े पर, और ये श्री मेहता को मिले हैं गुजरात से। चोर पंचासी का जो है वो विल्हन ने लिखी थी और इसमें चंपावत की प्रणय लीला है। जो जैन शैली है उसका जो धरातल होता था वो कपड़ा, ताड़पत्र, कागज, भित्ति सब कि ये सारे हैं जो कि उसका धरातल होता था।
1924 में बर्लिन म्यूजियम में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति खोजी थी आनंद कुमार स्वामी ने, इसलिए उन्होंने उसे जैन शैली नाम दिया था, पश्चिमी शैली नाम दिया था आनंद कुमार स्वामी ने तो, पर इसलिए इसने खोज जैन शैली की खोज कही जाती है कि आनंद कुमार स्वामी ने की थी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बर्लिन म्यूजियम से कल्पसूत्र की एक प्रति मिली मतलब खोजी थी। जैन शैली में सोना चांदी के रंगों का भी प्रयोग हुआ है, पाल शैली में नहीं हुआ है, जैन शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। और ये जो शैली है वो मुगल और राजपूत के बीच की कड़ी भी कहा जाता है जैन शैली को या ब्रह्म शैली को। तो ये पूरा हो गया है अभी जैन शैली। इससे संबंधित कोई और आपको मतलब कि पूरे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इससे मैंने जहाँ से मुझे जितना मिला मैंने पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है। धन्यवाद।